Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402. And here we are in lecture number 2 of unit number 3. So in the previous lecture, basically we have started unit number 3 and we have covered the basic topic of unit number 3, that is how can I measure mean, median or mode of the given data series. Now in this lecture हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट एंड द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट्स, राइट? कि मोमेंट्स क्या हैं, हाउ विल यू कैलकुलेट द मोमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट अबाउट मीन. तो इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था कि मीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम यहाँ पे जो मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं दैट इज अराउंड मीन और एनी पॉइंट जो आप नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे. बट फिलहाल अभी इस लेक्चर में जो हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है दैट इज बेस्ड ऑन अबाउट मीन, मोमेंट कैलकुलेशन अबाउट मीन. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन मोमेंट्स. नाउ मोमेंट्स, तो मोमेंट क्या है? मोमेंट है एक स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड फॉर द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस, राइट? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आपके डेटा के साथ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज होता है. और अगर मोमेंट की बात करूं तो दिस इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 कैटेगरी. वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट मीन और विद रिस्पेक्ट टू मीन, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल मोमेंट. The next type of moment is called moment about any arbitrary point, that is called raw moment, right? And the third type of moment, it is called the moment about origin. जब हम किसी भी आर्बिट्री नंबर की बात करते हैं उसके अराउंड हम मोमेंट को जनरेट कर रहे हैं, तो अगर हम उसी नंबर को 0 कर देते हैं then it is called the moment about origin. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और तीनों टाइप के मोमेंट कैलकुलेशन हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन. सो चलिए सबसे पहला मोमेंट देखते हैं, मोमेंट अबाउट मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो दिस इज द मोमेंट अबाउट मीन, जहां पे आप लोगों को मैंने 2 केसेस में वैल्यू को डिस्कस किया है. द केस नंबर 1 इज व्हेन वी हैव गिवन द सच टाइप ऑफ सीरीज इन विच वी हैव गिवन x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, राइट? वी हैव गिवन द सिंपल वैल्यूज. तो अगर सिंपल वैल्यूज मेरे पास हैं उस केस में मैं rth मोमेंट को कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड द म्यू आर, डिफाइंड बाय द फॉर्मूला म्यू आर इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi minus x bar whole की पावर r डिवाइड बाय n, where n is the number of values, right? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आता है फर्स्ट मीन कैलकुलेट कीजिए, फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट कीजिए, सेकंड मोमेंट कैलकुलेट कीजिए, थर्ड मोमेंट कैलकुलेट कीजिए अबाउट मीन. तो दैट मीन्स हो जाता है r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4. तो दिस इज द फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट. So if I want to calculate the moment from this formulas, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया r is equal to 0, 1, 2, 3. So if I'm putting r is equal to 0, right? अगर हम यहाँ पे r को 0 पुट करते हैं then what happen? r जैसे ही आप 0 पुट करेंगे then this become any value power 0 that become 1. और समेशन को अगर हम 1 को n टाइम्स एड ऑन कर रहे हैं दैट मीन्स ये वैल्यू क्या बन जाएगी? n ही बन जाएगी बिकॉज आप 1 को n टाइम्स एड ऑन कर रहे हो, दैट बिकम्स n. सो n डिवाइड बाय n बिकम व्हाट? तो म्यू नॉट बिकम बेसिकली 1. बट रिमेंबर दिस म्यू 0 विल नॉट काउंट इन योर मोमेंट बिकॉज आपसे जो क्वेश्चन पूछाएगा फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट, राइट? सो अगर मैं r इज इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले पुट करूंगा दिस देन फॉर्मूला बिकम्स xi माइनस x बार टू द पावर 1, दैट इज समेशन xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n. या इन शॉर्ट अगर सिंपली आपको याद रखना है तो समेशन x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट मोमेंट. वहीं पे अगर सेकंड मोमेंट की बात करें तो समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n गिव्स मी द सेकंड मोमेंट. वहीं पे अगर मैं r को 3 कर दूं दैट मींस समेशन x माइनस x बार टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय n, दिस गिव्स मी थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, दैट इज म्यू 1, म्यू 2, दिस इज म्यू 1, दिस इज म्यू 2 एंड दिस इज म्यू 3. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द म्यू 4, राइट? सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं बेस्ड ऑन दिस केस. तो दिस इज द क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स फॉर द सीरीज x इज इक्वल टू 3, 6, 8, 10, 18, राइट? अब यहाँ पे फर्स्ट 4 मोमेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे. सो अभी जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा अबाउट द मीन, तो अगर मुझे यहाँ पे म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 कैलकुलेट करना है दैट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4 एज पर द फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया कि म्यू 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, राइट? अब मैंने यहाँ पे म्यू 1 को 0 लिखा है. क्या कोई यहाँ पे सोच सकता है कि वाई म्यू 1 इज इक्वल टू 0? बिना कैलकुलेशन के मैंने म्यू 1 को 0 लिख दिया है. ऑलवेज म्यू 1 आपका 0 होता भी है. अगर आप मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करें तो दिस म्यू 1 इज इक्वल टू 0. ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और अगर आप μ1 के फॉर्मूले को देखेंगे तो यहाँ भी हमने μ1 का फॉर्मूला डिफाइन किया था, समेशन x माइनस x बार दैट summation x minus x bar, and if you remember जब हमने change of scale यूज किया था, we will calculate this x minus x bar, हमने ये कैलकुलेट किया ना, दिस इज अ मीन, चाहे वो एज्यूम मीन है या मीन है, लेकिन जब हम x माइनस x बार को कैलकुलेट करते हैं और उसका समेशन करते हैं तो दैट इज ऑलवेज जीरो। यही चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखी थी, दैट्स व्हाई हियर μ1 इज इक्वल टू 0, और यही चीज अभी मैं आपको कैलकुलेशन में भी शो करूंगा, राइट। फॉर्मूले तो हमने लिखे ही हैं, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है। सो कैलकुलेट करने के लिए वी मेक अ सिंपल टेबल, राइट। हम यहाँ पे इसको एक टेबल फॉर्म में रख सकते हैं जहां पे आपने x की वैल्यू को मेंशन कर लिया 3, 6, 8, 10, 18 एंड व्हाट इज द समेशन x, दिस इज 45, राइट। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे मुझे चाहिए समेशन x माइनस x बार, राइट। आई नीड टू कैलकुलेट x माइनस x बार। सो व्हाट इज x बार? x बार इज बेसिकली मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे आती है? वी हैव गिवन द सिंपल वैल्यूज, और हमने पढ़ा था जब सिंपल वैल्यूज हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 5। सो अगर हम इन्हें ऐड करें तो 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 8 36 प्लस 6 42 प्लस 3 45 डिवाइड बाय 5 दैट बिकम्स 9। सो व्हाट इज माय x बार ओवर हियर? सो x बार बिकम 9, राइट। सो यानी कि मुझे x पता है, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ x माइनस 9, राइट। तो अगर मैं x माइनस 9 कैलकुलेट करूं तो 3 माइनस 9 इट बिकम्स माइनस ऑफ 6, 6 माइनस 9 इट बिकम माइनस 3, 8 माइनस 9 इट बिकम माइनस 1, 10 minus 9 1, 18 minus 9 9, and if you add all these value we will get 0. So that means summation x minus x bar, summation is always equal to 0. That's why I have written μ1 is equal to 0, right? Now अब मुझे कैलकुलेट करना है समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत बार कई बार गलती होने के चांसेस होते हैं कि हमें समेशन x माइनस x बार तो मिल गया, सर इसी का स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, स्टार्ट्स में ऐसा नहीं होता। वी विल कैलकुलेट ईच एंड एवरी वैल्यू एंड देन उसके बाद हम उसका एडिशन करते हैं। So here to calculate this x minus x bar whole square, we will calculate the x minus x bar whole square, right? So this is x minus x bar, this column says x minus x bar value, this is minus of 6, right? So इसी minus 6 का आपने स्क्वायर कर दिया, you will get 36, जो कि आपके यहाँ पे यूज होने वाला है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं μ3 के लिए, आई नीड x माइनस x बार क्यूब। तो यहाँ पे मैंने x माइनस x बार क्यूब का भी फॉर्मूला लिया है, मतलब टेबल में एक कॉलम एंटर करा दिया है, सो दैट माइनस 6 का आप क्यूब करेंगे, विल गेट माइनस 216। एंड सिमिलरली बिकॉज आई नीड द फोर्थ मोमेंट, सो μ4 के लिए x माइनस x बार टू द पावर 4 चाहिए, सो वी विल कैलकुलेट x माइनस x बार टू द पावर 4, दैट इज माइनस 6 टू द पावर 4, दैट इज 1296। इन द सिमिलर वे हम हर एक वैल्यू के लिए स्क्वायर क्यूब 4 स्क्वायर क्यूब पावर 4 कैलकुलेट करेंगे। वी विल कैलकुलेट द समेशन आल्सो, राइट। एंड नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस 4 मोमेंट, तो फर्स्ट मोमेंट ऑलरेडी डन है, दैट इज 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड मोमेंट बिकम? सेकंड मोमेंट सेज समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर। तो व्हाट इज दैट वैल्यू? दिस वैल्यू इज 128। सो 128 डिवाइडेड बाय व्हाट इज n? n is basically 5 values, so 128 by 5 gives me μ2, राइट। तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक टेबल फॉर्म करनी है। इस टेबल में ध्यान रखिएगा, जब आप इस टेबल को फॉर्म करेंगे तो यू नीड फास्टर स्पीड ऑन योर कैलकुलेटर और ऑल्सो एक्यूरेसी भी मेंटेन करती है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी कैलकुलेशन गलत होती है तो डेफिनेटली आपका μ2 μ3 μ4 गलत ही आना है। और आगे जब आप लेक्चर्स में बढ़ेंगे तो यही मूवमेंट के बेस पे हम आगे एनालिसिस पढ़ेंगे। तो अगर आपका मूवमेंट कैलकुलेशन ही गलत है तो फिर वो आगे की एनालिसिस तो अपने आप ही गलत हो जाएगी, राइट। सो दिस विल बी ऑन यू कि आप किस तरह से कितनी प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट आप इजिली इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, राइट। सो μ2 आपके सामने आ चुका है 128 by 5। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द μ3 वैल्यू, दैट इज 486 डिवाइड बाय 5 गिव्स मी द वैल्यू, एंड μ4 दैट इज 7940 डिवाइड बाय 5 आई गेट μ4 वैल्यू। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन व्हेन यू आर गिवन द डायरेक्ट वैल्यूज इन द क्वेश्चन एंड वी वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट मीन, राइट। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड केस में ले आते हैं। सेकंड केस कब होता है? व्हेन द वैल्यूज आर गिवन विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। व्हेन द केस सेकंड इज सेज x1 x2 x3 xn आर द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल x with the corresponding frequencies f1 f2 and so on fn, then rth moment जो कैलकुलेट करते हैं with respect to mean, that is mu r is equal to summation I to 1 then fi xi minus x bar to the power r।
केवल क्या चेंज आया, जैसे मीन का फॉर्मूला होता था समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, तो वही सेम चीज है, बट यहाँ पे क्योंकि मोमेंट है सो दिस बिकम एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर आर। तो एफ एक्स से ही आप याद रख सकते हैं, ये याद करने का तरीका है, बाकी तो आपको फॉर्मूला याद रखना ही है। सो दिस इज बेसिकली अर्थ मोमेंट फॉर्मूला अबाउट मीन व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। अब इसमें भी सेम काम करते हैं, अगर मुझे फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करना है, यानी आर की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, सो अगर आर 1 है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n, और अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं तो एफ आई इंटू एक्स आई अलग हो जाएगा बिकॉज दिस वैल्यू बिकम 1, तो ये रह गया एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट। तो ये फॉर्मूला अलग बन गया, डिवाइड बाय एन इसके साथ है, और माइनस अगर इसके साथ इसे ब्रेक करें तो ये हो जाएगा समेशन आई टू 1 to n एफ आई और इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। सो अगर आप देखो हमने कैपिटल एन पढ़ा था, कैपिटल इज बेसिकली व्हाट, कैपिटल इज बेसिकली समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ mean, right? So this is basically summation of fx divided by summation of f, so this formula basically becomes x bar, राइट। और इसमें भी अगर आप देखें तो समेशन एफ जो होता है दैट इज इक्वल टू एन, तो एन से आपका एन कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स बार माइनस एक्स बार दैट इज इक्वल टू 0। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन इफ यू आर गिविंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू मीन, तो द फर्स्ट मोमेंट यानी कि μ1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। सो μ1 का मैंने यहाँ पे भी शो किया, दिस μ1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट, दिस इज द केस ऑफ μ1, राइट। सिमिलरली इफ यू आर पुटिंग r इज इक्वल टू 2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तब हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं दिस μ2 इज बेसिकली कॉल्ड द वेरिएंस, राइट। मीन एक पैरामीटर है, इसी तरह वेरिएंस एक पैरामीटर है, और अगर इसका अंडर रूट आप करते हैं तो दैट इज इक्वल टू वेरिएंस का जो अंडर रूट होता है दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, या वेरिएंस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे पूछ लिया था व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंस, कैलकुलेट वेरिएंस और कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। वो आपको सेकंड मोमेंट ना बोल के वो बोलेगा कैलकुलेट वेरिएंस, तो वेरिएंस का मतलब वी हैव टू कैलकुलेट दिस μ2, राइट। सिमिलरली द थर्ड मोमेंट विल कैलकुलेटेड बाय r इज इक्वल टू 3, सो μ3 की वैल्यू हो जाएगी 1 over n, यहाँ पे हो जाएगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल क्यूब, एंड सिमिलरली द फोर्थ मोमेंट एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर 4, राइट। सो बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, उस बेसिक फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूले वहीं की वहीं जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को बहुत जरूरी है याद रखना, राइट। अब अगर मैं इस बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे लगाऊं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट वैल्यू अबाउट मीन, सो टेक दिस प्रॉब्लम। सपोज यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट μ1 μ2 μ3 μ4, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट मीन for the following distribution, and this is the given distribution कि we have given the range and we have given the frequency। तो if you remember the last lecture हम लोगों ने देखा था कि x की वैल्यू जब हमें एक रेंज गिवन होती है तो मैं वहां पे x को कैसे ट्रीट करता हूं, मैं x को कैलकुलेट करता हूं द मिड वैल्यू। जी हाँ, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ पे हो जाएगा 10, देन यहाँ के लिए मिड वैल्यू हो जाएगी 20, देन 30, देन 40, देन 50 एंड देन 60। So these are my mid value that is called x, and I have given this value of frequency that is f, तो that means मेरे पास x भी आ गया और मेरे पास f भी आ गया, राइट। सो अगर मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना है by the frequency distribution formula, so I know μ1 is always 0, मैं बिना कैलकुलेट करे लिख दूंगा, बट μ2 की वैल्यू क्या आएगी, μ2 की वैल्यू आएगी समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। यही फॉर्मूला हमने यहाँ देखा ना, बेसिक फॉर्मूला, दिस इज कैपिटल एन इज बेसिकली समेशन ऑफ एफ। तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए सबसे पहले मीन वैल्यू, राइट। व्हाट इज द x बार, एंड इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर वहां हमने मीन कैलकुलेट किया था व्हेन वी गिवन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमें f पता है, जब हमें f पता है, हाउ विल आई कैलकुलेट द मीन, वी कैलकुलेट द मीन बाय समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन f, राइट। सो दैट मीन्स मैं इस डेटा को अगर एक टेबल फॉर्मेट में ले जाता हूं और इस टेबल के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूं दिस इज माय रेंज, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी, और इस रेंज की मैंने मिड वैल्यू ले ली f इंटू दैट इज x, राइट। अब मैं यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूँ fx, तो अगर मैं यहाँ पे fx कैलकुलेट करूं तो दिस इज माय fx 10 इंटू 10 दैट इज 100, 20 इंटू 20 400, 25 इंटू 30 750, आई विल कैलकुलेट दिस fx एंड इट्स समेशन, राइट। सो इफ आई डिवाइड दिस समेशन fx यानी कि
3400 को अगर हम डिवाइड करें समेशन f यानी कि 100 से, सो व्हाट इज माय मीन वैल्यू? माय मीन वैल्यू इज बेसिकली 34, राइट? सो दिस इज माय x बार. अब जैसे ही आपको मीन वैल्यू मिल गई, नाउ फॉर द मोमेंट कैलकुलेशन I need this x minus x bar. I need this x minus x bar square multiply by f. I need this x minus x bar cube multiply by f. मुझे सारे कॉलम चाहिए ना, so यहाँ पे मैंने कॉलम जनरेट करने शुरू किए कि f multiply by x minus x bar. So what is my x over here? This is 10. तो 10 minus 34 that become basically minus 24. और इससे पहले आपका f है, तो f की वैल्यू क्या है? 10. So अगर आप 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो it becomes minus 240. Right? So in this way we will calculate all these value. Similarly आपको x minus x bar का स्क्वायर करना है, यानी कि यहाँ पे 10 minus 34 का स्क्वायर यानी minus 24 का स्क्वायर कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिए, then you will get this type of value. Right? Similarly x cube then x minus x bar power 4. We can calculate all these value, the summation of all these value, and once I got the summation, जैसे ही आपको समेशन मिल जाएगा, देन आई कैन कैलकुलेट द मोमेंट फंक्शन. मोमेंट फंक्शन कैसे कैलकुलेट होते हैं? व्हाट इज म्यू1? म्यू1 इज ऑलवेज 0. व्हाट इज म्यू2? म्यू2 इज समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यानी कि ये स्क्वायर कितना है? दैट इज 21400. तो 21400 डिवाइड बाय 100, दिस गिव्स मी म्यू2 वैल्यू. सिमिलरली म्यू3 एंड म्यू4. राइट? सो दिस आर द सिंपल कैलकुलेशन और सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आ सकते हैं, और जो कि मोमेंट हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू मीन. राइट? सो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं. इस लेक्चर के बाद आप मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेशन करना समझ चुके हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट या ओरिजिन हो, अगर इस तरह की क्वेश्चंस गिवन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मोमेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.